जब अनिका अगली सुबह उठी तो चिराग तब तक जा चुका था। अनिका नीचे आई और उसने देखा कि शौमिक उसकी मॉम को यहाँ ले आया था। अनिका अपनी मॉम को देखकर बहुत खुश हुई और उनकी ओर दौड़ते हुए जाकर उसने पूछा, मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मीनल ने अपनी बेटी का हाथ अपने हाथ में लिया और हंसते हुए कहा, अन्नी, चिराग ने कल रात फोन करके मुझे माँ के बारे में बताया। चिराग ने कहा कि तुम लोग कुछ दिनों के लिए माँ को यहाँ लेकर आ रहे हो और मुझे यहाँ आकर उनका ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारा परिवार पूरा हो सके। मैंने एक पल के लिए इस बारे में सोचा और पाया कि चिराग बिल्कुल सही कह रहा था, इसलिए शौमिक मुझे सुबह लेने आ गया, तो मैं यहाँ हूँ तुम्हारे सामने। चिराग ने अनिका की मॉम को कॉल किया था। ये अनिका को पता क्यों नहीं था? यस मैडम, बॉस ने ऑलरेडी इंग्लैंड के एक बहुत बड़े ब्रेन स्पेशलिस्ट से आपकी दादी के इलाज के लिए बात कर ली है। वो आज दोपहर तक इंडिया आ जाएंगे। अगर दादी यहाँ रहेंगी तो उनका ख्याल रखने में आसानी होगी और बॉस बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके लिए आपकी फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट है। ये तो अच्छी बात हुई ना, एक तीर से दो निशाने, शौमिक ने कहा। चिराग कल रात चला गया था और अनिका को इस वजह से रात भर बुरा लग रहा था और चिराग पर गुस्सा आ रहा था। लेकिन शौमिक की बात सुनने के बाद पल भर में उसका गुस्सा गायब हो गया और बिना किसी वजह के वो ब्लश करने लगी। अनिका की मॉम को उनके घर लाना, दादी के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट से बात करना, चिराग ने उसके लिए सब कुछ अरेंज कर दिया था। अनिका को किसी बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। चिराग ने अनिका के मूड को ध्यान में रखते हुए उसकी मॉम को भी यहाँ ले आया था ताकि वो अपनी दादी और मॉम के साथ खुशी खुशी रह सके। आखिर ये चिराग कैसा लड़का है? अनिका ने कल रात चिराग के चले जाने पर दो पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचा था। पहली ये कि शायद अनिका की बॉडी उसे पसंद नहीं आई होगी, या दूसरी ये कि उसे लग रहा होगा कि अनिका उसकी ख्वाहिशों को पूरी नहीं कर सकती है। इस दुनिया कई तरह तरह के लड़के थे। उन्हें अपनी मनचाही चीज मिलने के बाद वो जल्द ही उस चीज से बोर हो जाते हैं और उसकी कद्र नहीं करते हैं। अनिका को लगा कि चिराग भी वैसा ही था। उसे लग रहा था कि अब वो उसे पसंद नहीं करता, लेकिन चिराग ने उसे बिना बताए उसके लिए इतना सब कुछ कर दिया था। आखिर अनिका चिराग के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती थी? शौमिक कार चला रहा था और अनिका और मीनल पीछे बैठकर बातें कर रहे थे। मॉम, 3 साल पहले आखिर हुआ क्या था? हर कोई ये क्यों कह रहा है कि आपने दादी को सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था? अनिका ने मीनल से पूछा। मीनल के चेहरे पर 3 साल पहले हुए हादसे के बारे में सोचते ही उदासी छा गई। उसने कहा, अन्नी, मेरा यकीन करो बेटा, मैंने माँ को कभी भी सीढ़ियों से नीचे धक्का नहीं दिया। एक्चुअली मुझे भी अच्छे से नहीं पता कि आखिर हुआ क्या था। 3 साल पहले दोपहर के वक्त मैं माँ के साथ ऊपर वाले कॉरिडोर में खड़ी उनसे बात कर रही थी। पहले तो माँ बिल्कुल ठीक थी, लेकिन फिर अचानक उन्हें चक्कर आने लगा और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। मैंने माँ को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन मैं सही समय पर पहुंच नहीं पाई। माँ को बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल भेजा गया। हमारे घर की मेड ने सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। उसने कहा कि उसने माँ को धक्का देते हुए देखा था मुझे। ये सुनकर तुम्हारे डैड को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मुझे तलाक देने के लिए मजबूर कर दिया। अनिका बहुत कंफ्यूज थी। आखिर उसकी दादी को अचानक कैसे चक्कर आ सकता है? क्या वो बीमार थी या उन्हें कोई दवाई दी गई थी? अगर ये सब कुछ भावना ने प्लान किया था, तो ना ही सिर्फ उसने अनिका की दादी को नशे की दवाई दी थी, बल्कि उसे घर की मेड को भी अपने इस खेल में शामिल करने की जरूरत पड़ी होगी। अगर ये सब कुछ सच था, तो ये तो तय था कि भावना की गोयल फैमिली के मामलों में बहुत पहले से नजर थी। मॉम, क्या आपको याद है कि वो मेड कौन थी जिसने आपको देखा था? अनिका ने पूछा। हाँ, वो आशा थी, मीनल ने कहा। आशा? अनिका को अभी भी आशा याद थी, जो गोयल फैमिली के लिए करीबन 10 साल से ज्यादा समय से काम करती हुई आई थी। आशा ने गोयल हाउस में बहुत लंबे समय तक काम किया।
लेकिन कल जब वो वापस गोयल हाउस गई तो उसे आशा कहीं नजर नहीं आई। अनिका को अब ये बात कंफर्म हो गई थी कि भावना ने ही आशा को मीनल के खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए कहा था। अब अनिका को क्या करना चाहिए? अनिका का दिमाग फुल स्पीड से दौड़ रहा था। गोयल हाउस पहुंचने पर राम ने पर्सनली अपनी माँ को दरवाजे तक लाने में मदद की। अपनी माँ का हाथ अनिका के हाथ में जाने पर ही वो अल्फा कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा सकता था, इसलिए वो कोई गलती नहीं करना चाहता था। शौमिक ने कार का दरवाजा खोला और अनिका ने मीनल की ओर अपने हाथ बढ़ाते हुए उसे बाहर आने में मदद की। राम ने पिछले 3 सालों से मीनल को नहीं देखा था और आज जब उसने मीनल को देखा तो वो शॉक्ड रह गया। मीनल अपने जवानी के दिनों में एक परफेक्ट ब्यूटी थी। भले ही वो एक अनाथालय में बड़ी हुई थी, लेकिन गोयल फैमिली में आने पर उसे बहुत अच्छे संस्कार और तौर तरीके सिखाए गए थे। उसकी जेंटल और प्यारी पर्सनालिटी, उसका साफ मन और उसकी अच्छाई ने इतने सालों के बाद भी उसके चेहरे से अपनी चमक नहीं छोड़ी थी। वो अभी भी 30 साल की दिखाई देती थी, एलिगेंट और बेहद खूबसूरत। इसमें कोई शक नहीं था कि अनिका को खूबसूरती उसे अपनी माँ से हासिल हुई थी। राम, जिसे भावना के बोल्ड और मतलबी तरीकों की आदत थी, उसके लिए मीनल कड़ी धूप में किसी ठंडी हवा के झोंके की तरह थी। वो तरोताजा करने वाली हवा थी जो सारी थकान मिटाने की काबिलियत रखती थी। मीनल ने भी राम को नोटिस किया। वो थोड़ी शॉक हुई, लेकिन फिर उसने अपनी नजर फेर ली, ये देखते हुए कि अनिका के डैड उसकी मॉम को घूर कर देख रहे थे। अनिका आराम से आगे बढ़ गई और उसने अपने डैड की नजर के बीच आते हुए कहा, दादी, मॉम और मैं आपको पिक करने आए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है अन्नी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। दादी जल्दी से राम का हाथ छोड़ते हुए अनिका की ओर चली गई। मीनल की आंखें आंसुओं से भर गई जब उसने दादी को देखा। उसने खुशी से दादी के हाथ को पकड़ा और कांपते हुए रोककर कहने लगी, माँ, माँ, तुम कौन हो? दादी को मीनल याद नहीं थी। भावना राम के पीछे खड़ी हुई थी। पिछली रात जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद राम कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं करना चाहता था। राम ने भावना को वार्निंग दी थी कि वो कोई भी मुसीबत पैदा ना करे, इसलिए भावना की आज हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि राम का कहर उस पर बरसे। लेकिन अभी अभी उसने राम को मीनल की ओर डायरेक्टली घूरते हुए देखा था। वो दोनों अपनी नजरों के साथ एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे थे। जहां भावना हाथ पर हाथ धरे चुपचाप खड़ी रहकर सब देख सकती थी। सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। पहले राम को मीनल पसंद नहीं थी, क्योंकि वो बहुत शर्मीली और ओपन नहीं थी, इसलिए भावना को मिलकर जल्द ही उस पर अपना दिल हार बैठा, क्योंकि भावना बहुत बोल्ड थी। और अब राम ने काफी लंबे समय तक भावना के साथ खेल लिया था और अब वो मीनल जैसी खूबसूरती को मिस कर रहा था। राम को अपनी जिंदगी में मीनल वापस चाहिए थी। भावना के मन में नफरत सी भर गई थी और जब दादी ने मीनल को पहचानने से इनकार कर दिया तो उसे फाइनली अपना मौका मिल गया और उसने हंसते हुए जल्दी से अपना मुंह खोला। माँ, क्या आप दीदी को भूल गई हैं? क्या आप भूल गई कि आप सीढ़ियों से कैसे नीचे गिरी थी? जब दादी ने सीढ़ियों से नीचे गिरने की बात सुनी तो वो कांप उठी। वो बहुत डर गई थी और अनिका के पीछे जाकर छुप गई। माँ, दादी को इस हालत में देखकर मीनल की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। भावना आंटी, अगर आप नहीं चाहती कि दादी हमारे साथ आए तो आप हमें क्लियरली बता सकती हैं। हम कल आ जाएंगे, लेकिन तब तक उस जमीन पर कंस्ट्रक्शन करने के राइट्स। अनिका ने राम की ओर देखा। राम के चेहरे पर 12 बज गए। उसने भावना की ओर चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हुआ, तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती ना? अगर तुमने मेरे लिए ये चांस बर्बाद कर दिया तो हम सबको सड़क पर सोना पड़ेगा। उसके बाद राम ने फिर से एक बार मीनल की ओर देखा। उसके चेहरे पर टेंशन था और ये तो तय था कि वो 3 साल पहले हुए हादसे को भूल नहीं सकता था।
उसने कहा, मीनल, मैं उम्मीद करूंगा कि तुम इस बार मेरी माँ के साथ थोड़ी ज्यादा अच्छे से पेश आओ। मेरी माँ इनोसेंट है और मेरी माँ की इस हालत के लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। तुम। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मीनल ने अपनी क्लियर आवाज में राम को टोकते हुए कहा। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें साफ साफ सच बयां कर रही थी। माँ को मैंने धक्का नहीं दिया था। राम शॉक्ड था। मीनल उसके सामने हमेशा पानी की तरह साफ थी। आज पिछले 30 साल में पहली बार उसने राम से इतनी ऊंची आवाज में बात की थी। मीनल ने दादी की ओर नजर टिकाई। उसने अपने कदम आगे लिए और कहा, माँ, क्या मैं आपको याद नहीं हूं? मैं मीनल हूं, आपकी फेवरेट मिनी। दादी का सिर्फ एक बेटा था, राम, और उनकी कोई बेटी नहीं थी। इसलिए जब वो मीनल को अनाथालय से अपने साथ वापस लाई तो उन्होंने मीनल को अपनी बेटी की तरह मान लिया और उसे बड़ा किया। जब मीनल छोटी बच्ची थी तब उसे एक बार बुखार